योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में। अब योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज जो है 40वां भाग है, जिसमें हमें आज जो है अस्मिता नामक क्लेश के बारे में पढ़ना है, अध्ययन करना है। पीछे आपने अविद्या नामक जो क्लेश था उसके बारे में जाना आप लोगों ने। अविद्या ही जो है वो सभी क्लेशों की जननी कही जाती है। अब जो अस्मिता आप पढ़ेंगे ये अविद्या के कारण ही अस्मिता होता है। महर्षि हिरण्य ने अब इस अस्मिता में क्या कहा है। एक लोग पूछ रहे थे कि अस्मिता क्या होता है, तो अस्मिता अब यहाँ पे अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि अस्मिता जो था, अस्मिता का मतलब शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अहंकार होता है, मगर उसका मतलब अहंकार से नहीं है। महर्षि पतंजलि की भाषा में अस्मिता केवल एक शब्द में नहीं कहा है। वैसे इस शब्द का अर्थ जो होता है वो अहंकार होता है, स्वाभिमान होता है, अभिमान होता है। तो ये जो है इसका अर्थ शाब्दिक है। इसको योग सूत्र की भाषा में इसका अर्थ ये नहीं है, इसीलिए मैं आपको उस दिन इसके बारे में नहीं बताना चाहा। ये भी यहाँ पे जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अस्मिता वाली जो बात कह रहे हैं उसको आप समझिए सूत्र के माध्यम से, कि सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है और ये किसको कहा है। जब इसको आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अस्मिता का स्वरूप क्या है। तो अस्मिता के स्वरूप को सूत्र के माध्यम से हम समझेंगे। सूत्र कहता है कि दृग दर्शन सत्यो रेकात्मते वास्मिता। ये 6वां सूत्र है, साधन पाद का 6वां सूत्र। तो सबसे पहले दृक् शक्ति है, उसके बाद दर्शन शक्ति है। इसमें जो शब्द हैं तो उनके अर्थ को जानेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले जो है दृक् शक्ति आता है। दृक् शक्ति का मतलब होता है जीव, मतलब जीवात्मा जो हमारा, या आत्मा। मतलब जीव क्या करता है, ज्ञान का अनुभव कराने वाला जीव ही होता है, इसीलिए इसे दृक् शक्ति कहा गया है। ज्ञान का जो अनुभव कराता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द बोल रहा हूँ आप लोग इसको नोट करिए, तभी आगे समझ पाएंगे आप लोग। दृक् शक्ति का मतलब होता है ज्ञान का, यानी कि जो जीवात्मा है उसको ज्ञान का अनुभव कराने वाला कहा गया है, कि ज्ञान का अनुभव यही करवाता है, इसी के द्वारा हमें ज्ञान का अनुभव होता है। फिर आप बुद्धि को मत मानिएगा, मन को मत मानिएगा, इंद्रियों को मत मानिएगा कि इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब भी ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो आप आत्मा को मानना। फिर दर्शन शक्ति है, जिस साधन से अनुभव होता है। दर्शन शक्ति का मतलब बुद्धि। दर्शन शक्ति जो होती है, दर्शन शक्ति का अर्थ यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने बुद्धि बताया है। यानी कि जिसका अर्थ होता है जिस साधन के द्वारा हम जानते, अनुभव करते हैं या जानते हैं, इसको दर्शन शक्ति कहते हैं। फिर जो है अब अगला जो शब्द आया है एकात्मकता। एकात्मकता का मतलब होता है एक रूपता, एकपन। एकात्मकता का मतलब एकपन, एक रूपता, जैसा प्रतीत होता है, प्रतीत होना या मानना, इसका जो अर्थ है इव का। अस्मिता मतलब अस्मिता नामक क्लेश। अब इसका जो पूरे शब्दों का अर्थ देखा जाए तो क्या होगा, अब इसको हम बता रहे हैं आपको। इसको समझिए कि जीव और बुद्धि, यानी कि दृक् शक्ति मतलब जीव, दर्शन शक्ति मतलब बुद्धि। जीव और बुद्धि इन दोनों को एक समझना अस्मिता नामक क्लेश है। बहुत आसान इसका अर्थ है कि जीव यानी कि जीवात्मा और बुद्धि को एक समझना क्या है, अस्मिता नामक क्लेश है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक जैसा भान होना अस्मिता नामक क्लेश है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञान, जिसके द्वारा ज्ञान का अनुभव होता है, जिस साधन के द्वारा अनुभव होता है, उसको एक ही मान लेना, एक ही अनुभूत कर लेना, एक ही समझ जाना, यही क्या है, अस्मिता नामक क्लेश है। इसको 3 तरह से हमने आपको बता दिया। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए। या फिर सामान्य रूप से अगर कह सकते हैं तो जीव और बुद्धि को एक मानना अस्मिता है, बस यही मान लीजिए। जो कुछ नहीं, इतना नहीं कह सकते तो बस ये कह दीजिए कि जीव और बुद्धि को एक मान लेना क्या है,
अस्मिता का नामक क्लेश है। अगर कोई पूछता है आपसे तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जीवात्मा और बुद्धि को एक मान लेता है, वही अस्मिता है। बस आप ये समझिए इसका अर्थ, अस्मिता नामक क्लेश। ये भी किस कारण है? अविद्या के कारण है। ये एक है नहीं। सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तो 3 ईश्वर आदि बनाया। एक तो ईश्वर खुद अनादि है, अनादि काल से कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे ही जीवात्मा का अस्तित्व सदा बना रहता है, ये नहीं होता है। फिर जो है प्रकृति है, प्रकृति भी अनादिकाल से है, इसका भी अस्तित्व बना रहता है, ये भी कभी नष्ट नहीं होती है, हमने मूल में रहती है। प्रकृति से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, संसार की उत्पत्ति होती है। ये कितनी बार मैं बता चुका हूँ इसको। तो ये 3 चीज़ों को अनादि आपको मानना है अगर योग दर्शन पढ़ना है तो। कोई भी दर्शन पढ़ना है तो इन तीनों को आपको अनादि मानना है, तीनों को अलग अलग मानना है। एक अगर मान लिया आपने तो फिर आप नहीं इसको समझ पाएंगे। और प्रकृति का जो हमारा शरीर है, ये सब प्रकृति के उपादान कारण से उत्पन्न हो। इसका उपादान कोई ना कोई कारण है, प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब उससे ही, प्रकृति से उत्पन्न होता है। प्रकृति रहती है। ये जो सृष्टि है, जो जड़ पदार्थ है, मन है, प्रकृति से महत बुद्धि उत्पन्न होता है। ये बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। तो कहता है कि जो बुद्धि है, ये बुद्धि और जो जीवात्मा है, इसको जो एक मान लेता है, इसी कारण जो है वो उसे दुख होता है, कष्ट होता है। और यही क्लेश है। वो किस कारण है? अविद्या के कारण है। अविद्या कैसा होता है कि जब जो है आत्मा जो है प्रकृति के संपर्क में आती है, जीवात्मा जो है प्रकृति के जब संपर्क में आती है, प्रकृति से जब संयोग करती है, तो उसका ज्ञान धूमिल हो जाता है। जीवात्मा का ज्ञान वो जड़ बन जाता है। वो जड़ वस्तुओं के जो जड़ पदार्थ हैं, जो बुद्धि होता है, जो इंद्रियां होती हैं, इनसे ढक जाता है वो, और इनके अनुकूल काम करने लगता है। जब इनके संपर्क में नहीं रहता है तो वो फिर आनंद में रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जीवात्मा जो होता है जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो ही इसे प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज, बुद्धि जो होता है, बुद्धि को आपको जड़ मानना है। बुद्धि जड़ है, चेतन नहीं है। चेतन जीवात्मा है, जिसमें चेतना होती है उसे चेतन कहा जाता है। जड़ जिसमें चेतना नहीं होती है उसे जड़ कहा जाता है। ये किसी के द्वारा करते हैं। मैं तो पहले बता दिया कि जो है जीवात्मा भोक्ता है, बुद्धि भोग्य है। जीवात्मा भोक्ता है और बुद्धि भोग्य है। आत्मा जो है देखने वाली होती है, तथा बुद्धि जो है, आत्मा देखने वाला, बुद्धि उसके सहायक होता है, देखने का एक साधन है। बुद्धि किसी का परिणाम होता है, परिणामी होती है। बुद्धि जो है होती है किसी का परिणाम, प्रकृति का परिणामी होती है, यानी कि प्रकृति से जो प्राप्त होता है उसी को परिणाम कहते हैं। तो किसका परिणाम है? परिणामी का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट को बुद्धि कहते हैं। आत्मा का कोई परिणाम अपरिणामी है, इसका कोई परिणाम नहीं, अपने आप में स्वच्छंद है, अपने आप में पूर्ण है ये आत्मा। और बुद्धि जो होती है वह किसी से बनी होती है, किसी का परिणाम होता है, प्रकृति का परिणाम होती है, प्रकृति से उत्पन्न होती है। इसीलिए ये उसका बाई प्रोडक्ट है, प्रकृति का बाई प्रोडक्ट है। आत्मा का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता है, ना ही आत्मा किसी का प्रोडक्ट होती है। आत्मा अनादिकाल से है, इसका अस्तित्व सदा बना रहता है। शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इंद्रियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, बुद्धि का अस्तित्व खत्म हो जाता है, अहंकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो त्रिगुण हैं, 17 स्तंभ हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पंच तन मात्राएं हैं, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो पंच महाभूत हैं, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मगर जो आत्मा है, इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। जब वो प्रकृति के संपर्क में आती है अविद्या के कारण, तब उसे अविद्या के कारण जो है उसका जो ज्ञान होता है वो अज्ञान में घिर जाता है। और जब ये जान लेता है कि ये तो मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ,
मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं तम नहीं हूँ, मैं रज नहीं हूँ, तो फिर वो उसका अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वो सत्य। हाँ हाँ, वह देखने वाला जो होता है वो आत्मा है, और जिसके द्वारा हम देखते हैं, आपको पहले जो जिसके द्वारा हम देखते हैं वो बुद्धि है। तो बुद्धि भी प्रकृति, बुद्धि भी जो है वो प्रकृति का परिणाम ही है, प्रकृति का ही अंश है, प्रकृति का बाई प्रोडक्ट है। आप समझ गए? जी जी। हाँ हाँ हाँ, सत्व बुद्धि सत्व नहीं है। हाँ हाँ, अब दूसरी चीज आपको बता दें कि ये जो बुद्धि है वो सत्व नहीं है, ठीक है ना। बुद्धि सत्व नहीं होती है, बुद्धि जो है वो जड़ है। जब तब आत्मा सत्व में है, ठीक है ना। बुद्धि अभी सत्व में नहीं होती है, वो जड़ में आती है। और इसमें जब बुद्धि जो है जब प्रकृति के संपर्क में आती है, जब बुद्धि प्रकृति जब अपना विस्तार करती है, जब सृष्टि संसार का निर्माण करती है पृथ्वी, तो इसमें सतरज तम तीनों गुण, तीनों सतरज रज और तम, इसका प्रभाव बना रहता है। सत तो एक प्राप्त करने की अवस्था होती है, सत का भी अस्तित्व रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, हमेशा नहीं रहता है। जो जब अविद्या हटती है, जब अज्ञान हटता है, जो अविद्या की बात कही गई, जब अविद्या जब उसके अंदर से हट जाता है, तब वो सत्य का अनुभव करता है। सत्य रहता है, मगर तम और रज के कारण वो दिखता नहीं है, उसका प्रभाव बना ही रहता है। हाँ 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 हाँ, वो जगह वो थोड़ा आप आगे चले गए, उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। इसी विषय में फिर हम बात करना चाहते हैं, वो टॉपिक से भिन्न हो जाएगा, है ना। जी जी। आत्मा दृक् शक्ति मतलब आप जो है, जो दृक् शक्ति है उसे आत्मा मानिए, और जो दर्शन शक्ति है उसे बुद्धि मानिए, प्रकृति मानिए, ठीक है। हाँ, उसे दृष्ट, हाँ प्रकृति, यही मानिए, ठीक है। अब उसमें जानते हैं, दृष्टा का मतलब आत्मा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आत्मा मानने के लिए रख लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आप, क्योंकि इन शब्दों का बड़ा ही आजकल बड़ा बुरी स्थिति आ गई इन शब्दों के माध्यम से, तो आप आत्मा मानिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप इधर उधर फिर आप एकदम केंद्रित रहेंगे, आप समझिए। हाँ, आप मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ट्रैक से हटें, ऐसे लीन हो जाएं कि फिर आप जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाए आपको, ठीक। जी जी, चलिए। तो हम बात कर रहे थे कि जो आत्मा है वो किसी का परिणामी नहीं है, बुद्धि परिणामी है, प्रकृति का परिणामी है बुद्धि। बुद्धि जो है प्रकृति से उत्पन्न होती है, और प्रकृति जो है अनादि है, और इसके द्वारा जो बाई प्रोडक्ट है वो जो है परिणामी हो जाते हैं प्रकृति के। अब जो आत्मा का जो स्वभाव है वो शुद्ध होता है, प्रकृति का जो प्रकृति के संपर्क में आने से आत्मा केवल शुद्ध होती है, नहीं तो आत्मा का जो स्वभाव है वो पहले से ही शुद्ध है। जब वो आती है प्रकृति के संपर्क में तो ही वह अशुद्ध हो जाती है, उसमें विकृतियां आ जाती हैं, उसमें सतरजतम का जो है प्रभाव आ जाता है, और यही जब प्रभाव आता है तो इसी को अस्मिता कहते हैं। जब प्रकृति के प्रभाव में जब आत्मा आ जाती है, जब उसे अविद्या घेर लेती है, जब चारों तरफ से अविद्या घेर लेती है, इंद्रियां अपने विषय में फंसा लेती हैं, मन अपने इधर उधर घुमाने लगता है, तो यहीं पे अस्मिता नामक जो क्लेश है वो घटित हो जाता है। यहाँ जो शुद्ध स्वरूप था, शुद्ध स्वरूप से आकर के आत्मा अशुद्ध हो गई। इसी को
अस्मिता नामक क्लेश कहते हैं। इस अब अस्मिता नामक क्लेश को आपको हटाना है, पीछे जाना है। अब वो किसको कैसे होगा, कैसे हटेगा? वो जो है ज्ञान के द्वारा हटेगा। अविद्या का नाश करना है आपको। अविद्या का नाश कैसे होगा? शुद्ध को अशुद्ध समझना, इसको हटाना पड़ेगा। आत्मा को अनात्मा समझना, इसको हटाना पड़ेगा, हैं? तो ये जो चारों कल आपको जो ज्ञान अविद्या के जो स्वरूप बताए थे, उनको याद रखना है आपको कि हमें अविद्या से हटना है। हम अविद्या के कारण ही हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सुख, दुख, प्रकृति के जो गुण हैं, इसको अपना स्वरूप मान लेते हैं हम। इसी कारण हमें दुख होता है। बुद्धि समझती है कि मैंने निर्णय लिया, मैं जो कहा वो इस व्यक्ति ने नहीं किया, तो बुद्धि जड़ हुई कि नहीं हुई? बुद्धि के द्वारा ही हमें तुरंत अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तुरंत क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि देखो मैंने सोच के रखा था और इस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया। बुद्धि के द्वारा अहंकार उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है। बुद्धि को आप श्रेष्ठ बना करके रखे हुए हो, इसीलिए कष्ट हो रहा है आपको। दुख का कारण जो है बुद्धि है। बुद्धि को आप जड़ मानो। बुद्धि आत्मा नहीं है। बार बार महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि बुद्धि जड़ है। इनको एक नहीं मानना है, इनको अलग अलग मानना ही ज्ञान है, विद्या है। इसको एक मान लेना ही अविद्या है। यही क्लेश है, यही अस्मिता नामक क्लेश है। जैसे कोई किसी को क्रोध उत्पन्न होता है तो वो ये समझ लेता है कि ये मुझे क्रोध आ गया। वो बोलता है कि मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने इसको ऐसा ऐसा बुरा भला कह दिया। वो प्रकृति के जो बाई प्रोडक्ट हैं उनको हुआ, आत्मा को नहीं हुआ। आत्मा तो इनके बीच में आकर के फंसी, मलिन हो ही गई है। अब इस मलिनता से निकालने का एक ही उपाय है कि ज्ञान दो, ज्ञान का जल प्रवाहित करो इसे। इसके नीचे रोज जल चढ़ाओ ज्ञान का। किसी पीपल के नीचे ज्ञान का जल चढ़ाने से, पानी का जल चढ़ाने से बुद्धि नहीं प्रदीप्त होती है। आप जो है बार बार जो है ज्ञान का, अविद्या का नाश करो, फिर देखो अविद्या रूपी जल का जो ज्ञान रूपी जल का जो है अविद्या पे जल चढ़ाओ, फिर देखो वो शुद्ध हो जाएगा। आत्मा शुद्ध हो जाएगी, अपने स्वरूप में आ जाएगी। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, इसी ज्ञान में स्नान किया करते थे और यही पूजा वो किया करते थे और इसी में रमे रहते थे और ध्यान में मग्न होकर के इन्हीं द्वंद्वों से उबरने का प्रयास किया करते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई महल नहीं खड़ा किया। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान रूपी, इस अमृत ज्ञान रूपी ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया। हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया, जिसको उन्होंने सभी विश्व में कल्याण की भावना से ये ज्ञान को प्रकट किया। नहीं तो वो चाहते तो इस ज्ञान को लेकर के मर जाते। ऐसा नहीं वो चाहे। वो चाहे कि हम मुक्त हो चुके हैं तो हमें जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको भी इस ज्ञान से, इस ज्ञान को दिया जाए कि वो भी इसको पढ़ सुन करके, जान करके वो भी मुक्त हो सकें। कितनी कल्याण की भावना रही होगी। आज अगर किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो अपनी कैटेगरी बना के समाज से अलग हो जाता है। वो कहता है कि हमारी सोसाइटी अलग है और फिर वो जो है, जो नीचे की सोसाइटी है उस पर उसको ध्यान को केंद्रित नहीं करता है। वो उसके बारे में नहीं सोचता है कि चलो इस व्यक्ति को भी हम कल्याण करें। आज महर्षि पतंजलि वो सोचे होते तो कहते कि ये तो निम्न कीड़े मकोड़े की कैटेगरी है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इनको छोड़ो, ये कचरे में ही रहेंगे। तो क्या हम लोग ये पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो हमें भी जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को, ऋषियों के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना है। इस ज्ञान को हमें जन जन तक लेके जाना है। इस ज्ञान को हमें पूरे परिवार में प्रेषित करना है। और जब इस भाषा में, जब इस रूप में समझाएंगे लोगों को, तब समझेंगे लोग। कठिन शब्दों से कोई नहीं समझता है, कठिन रूप से इसको बताने से कोई नहीं समझता है। जब तक इसके आदमी के, समाज के वास्तविक धरातल पे, जिस पे वो बात करता है, जिस पे वो बोलता है, उस लेवल पे आप नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा।
इसीलिए सानिध्यम योग के माध्यम से आप लोगों को एक वास्तविक एक निम्न धरातल से उठाने का एक प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग इसको जानें, इसको समझें और समझ करके अपने जीवन को उन्नत करें और अन्य लोगों को भी उन्नत करें, स्वयं नहीं उन्नत हो। तो ये आज का जो अस्मिता नामक क्लेश है यहीं पे आज ये पूरा होता है। कल हम पुनः से अगला जो क्लेश है, जो राग नामक क्लेश है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लेश है, क्योंकि यही क्लेश जो है पूरे मानवता को जो है अपने चंगुल में फंसाए रखा हुआ है। तो इस पे बहुत ही ये दिखने में तो बहुत छोटा है, 2 शब्द में ही ये सूत्र पूरा हो जाता है, मगर इसके जो अंदर छिपा हुआ जो ज्ञान है उस पर एक पूरा बुक का निर्माण किया जा सकता है, एक पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। इतना इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया इसी में रमी हुई है और पूरी दुनिया का जो चक्र चल रहा है इस राग के कारण ही पूरी दुनिया लिप्त है। आज पूरा संसार, इस समय का जो संसार है पूरा रागमय ही है। अगर आप लोगों को इसमें कोई संदेह है तो आप पूछें। ये विषय आज यहीं पे पूरा होता है। हम्म जी जी जी, एकदम आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं। और देखिए, हम चाहते हैं कि जन सामान्य की भाषा में लोगों तक पहुँचे। शास्त्रों की भाषा थोड़ा कठिन है, लोग शास्त्रों से भागते हैं इसीलिए। जी जी, हाँ एकदम एकदम एकदम, हाँ 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 हाँ, जी 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 जी, मैं ज़रूर ज़रूर, आप सभी लोगों का सहयोग हमें अपेक्षित है और हम ये तो चाहते हैं, बार बार हम इसको आप लोगों के बीच में रखते भी हैं कि आप लोग अपनी आहुति ज़रूर दें इसमें। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है ये, और इस यज्ञ में आप लोग जुड़ें और जुड़ करके अन्य लोगों को भी जुड़ें और इसमें आहुतियाँ आप लोग भी दें। क्योंकि जो देखिए हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, आप जो भी हमारे ऋषि मुनि को उठा के देखिए, आज जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है उस ज्ञान को एकदम निम्न कर दिया गया। और जो तथाकथित जो लोग थे, तथाकथित मतलब जो जैसा है, जैसा कहता है वैसा नहीं है। तथाकथित का मतलब होता है जैसा जो कहता है और जो जिसको जैसा बताया जाता है वैसा नहीं होता है। उस ज्ञान को समाज में इतना प्रसारित कर दिया गया कि लोग जो है वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। अब ये ज्ञान जो है हमारे, अब ये बताइए, जब इस तरह का व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो वो व्यक्ति आडंबरों में क्यों फंसेगा? जो आजकल के आडंबर जितने भी चल रहे हैं पूजा पाठ के लिए, और फिर हमारे धर्म को, हमारे जो हमारा समाज है जिसको पाखंड कहते हैं, मूर्ति पूजा कह लीजिए, तो ये जब इस तरह का व्यक्ति को, जब किसी को नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हमारा ज्ञान, हमारा जो संस्कृति है वो कितने सबसे श्रेष्ठ हो जाएगी। और ना ही कोई अधर्म का प्रचार होगा। और जो समाज में कुरीतियां हैं, जो समाज में जो जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं वो अज्ञानता के कारण ही हो रहे हैं। उसके पीछे अज्ञानता है, उसके पीछे जो है गलत लोगों का प्रश्रय है। और अज्ञानता के कारण भी अच्छे लोग जो है मतलब बुरे चीज़ों को, बुरे पूजा पाठ का, बुरे कर्मकांडों का समर्थन कर रहे हैं। आज देखिए कि आजकल एक नेता जो है, आजकल एक नाचने वाले को, गाने वाले को प्रश्रय देकर के आगे बढ़ा रहा है। वो अब समाज वो उधर ही जाएगा ना। अब जैसे आपने सुना कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ का एक लड़का ने गाया कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, हैं, सुना होगा ना। तो अब इस तरह से मैंने देखा कि जहाँ पे भी ये गणपति उत्सव हो रहे हैं, तो गणपति उत्सव में मैंने देखा कि उसका बाजा बज रहा है और जितने बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो सारे के सारे नाच रहे हैं। उनको ये पता नहीं है।
अब उसको एक मुख्यमंत्री ने प्रमोट कर दिया। हाँ, मुख्यमंत्री ने प्रमोट कर दिया उसको, बॉलीवुड के एक्टरों ने प्रमोट कर दिया, और उस ज्ञान को लेकर के, उस बात को लेकर के, उस गाने को लेकर कितना प्रसारित किया जा रहा है। और एक ही मिनट में, एक ही दिन में पूरी दुनिया जान गई उसको, पूरे भारत के लोग जान गए लगभग। जितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो सभी लोग जान गए उसके बारे में। अगर इसी तरह ज्ञान को प्रमोट किया जाए, ज्ञान को लाया जाए लोगों के सामने, समाज में लाया जाए, लोगों के बीच लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि समाज में अन्याय अधर्म रहेगा ही नहीं। और जो ये ज्ञान, श्रृंगार देखिए, हाँ देखिए, श्रृंगार रस को बढ़ाया जाता है। हाँ, बात वही आएगा, वही आएगा, दृश्य वही बनेगा, दृश्य वही बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आजकल लोग भजन करते हैं, देखिए भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो जो भजन भी, जो धुन, भजन भी जो लिखा जाता है वही फिल्मी धुनों पे लिखा जाता है। जो धुन का, जो धुन होता है, जो जो उसका जो वक्तव्य होता है, जो उसके मतलब बोल होते हैं, वो बोल उसी शब्दों से कनेक्ट किए जाते हैं। और जो चित्र बनता है वही चित्र बनता है जो चित्र उस गाने में पहले से सुना हुआ व्यक्ति होता है। ठीक है ना? तो यही आजकल हो रहा है। जानते हैं, इसी कारण जो है हमारे देश का पतन हो रहा है, हमारे धर्म का पतन हो रहा है, हमारे लोगों का पतन हो रहा है। और बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि इससे जुड़े हुए लोग जो है, अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो वो अपने आप को अलग मानने लगते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे हमारे अनुकूल ये बात नहीं हो रही है। कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे अनुकूल बात हो तो ही हम इसमें जुड़ेंगे और तो हम सुनेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब ये समझते हैं, देखिए अनुकूल, आप अनुकूल ही, अनुकूलता ही अपने जीवन में ढूंढते रह चले जाएंगे, तो फिर आप कभी अनुकूल और कभी अपने आप को अच्छे रास्ते पे नहीं ला सकते हैं। आप हर जगह जो है, ज्ञान की जगह पे भी है, जहाँ पे आपको ज्ञान ले लेना है वहाँ पे भी आप अपनी अनुकूलता ढूंढने लगते हैं लोग, कि हमारे अनुकूल नहीं है। ठीक है ना? अब बहुत लोग हैं, जैसे योग के विद्यार्थी हैं, बहुत लोग हैं जो जुड़ते हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं कि हमारे अनुकूल नहीं है। ये सभी के अनुकूल है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए योग दर्शन नहीं है, केवल योग पढ़ने वाले के लिए नहीं है। ये मानव सृष्टि में जितने भी लोग हैं, सभी मानवता के लिए योग दर्शन है कि नहीं? तो यही है। और समझने की बात है, नहीं समझते हैं लोग तो क्या किया जा सकता है। हमारा जितना कर्तव्य है हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब जिनका जो कर्तव्य रहेगा वो नहीं करते हैं, तो फिर वो अपने जीवन को, कर्मकांड एक, कर्मकांडों, नहीं मैं खंडन तो नहीं, नहीं मैं खंडन तो नहीं करता हूँ, मैं खंडन तो नहीं करता हूँ, वहाँ पे विकल्प देता हूँ। ठीक है? क्योंकि खंडन करने से, देखिए खंडन करने से, नहीं खंडन, खंडन तो मैं करता ही नहीं। खंडन करने से क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो आस्था है ना, विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए कभी कभी मैं खंडन नहीं करता हूँ कि आप पूजा मत करो आप, मैं तो कहता हूँ कि मंदिर जाओ आप, मगर मंदिर में जाओ आप, किसी की पूजा करो आप, मगर मैं नहीं कहता कि मूर्ति पूजा मत करो आप, गणेश की पूजा मत करो आप, मगर गणेश की जो वास्तविक पूजा है वो करो ना आप, है कि नहीं? जो आपको, जो जिससे आपको लाभ होगा उसको करो आप, है ना? हाँ बोलिए। हाँ हाँ सही।
बिजनेस हो गए। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छी। देखिए, हम तो कहते हैं ना कि देखिए, जैसे अब जैसे कि नवरात्रि है ना, मैं बताऊं आपको, नवरात्रि में जो है, जो 9 दुर्गाएं हैं, इन 9 दुर्गाओं के जो कार्य हैं, जो इन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो इन्होंने कार्य किया है, वो उसका जागरण होना चाहिए। गाने का जागरण करने से माता प्रसन्न नहीं होती हैं। आप माता के जैसा कार्य नहीं कर रहे हो। आप जैसे मान लीजिए आप हैं, जैसे मान लीजिए आप महेंद्र जी हैं, महेंद्र जी ने जीवन भर जो है कर्म किया, और इनके बच्चे जो है, इनको एक मंदिर में बना करके, मंदिर में कैद करके, और इनको अगरबत्ती घुमाते हैं, तो क्या आप उनके ऊपर खुश होंगे? नहीं खुश होंगे ना। आपने तो कर्म किया ना अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए, और आपके बच्चे आपको कैद करके आपको खाना खिला दे रहे हैं, आपको खूब अच्छा मिठाई दे रहे हैं, खूब अच्छा सुगंध दे रहे हैं, तो आप इससे खुश होंगे? आप बताइए, नहीं खुश होंगे ना।